हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, एचईओ की या बीईओ की, तो आप मुझसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी विशेष जानकारी के लिए भी या फिर तैयारी में किसी हेल्प के लिए। लेकिन सीटों की संख्या, रिजल्ट कब आ रहा है, इसके लिए कृपया करके कॉल ना करके केवल मैसेज करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये है मेरा एप्लीकेशन नंबर। यदि आप तैयारी करें इस एप्लीकेशन के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली जो है तीन चीज़ों के लिए है। तो पहला जो है, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर यूपी पीएससी मेंस 2024 का रिजल्ट कब आ रहा है। तो देखिए, आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी, आप मान के चलिए कि जनवरी लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसकी पूरी संभावना है क्योंकि प्रक्रियाएं लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस केवल केवल फाइनल स्टेज में है। दूसरा, आपने मुझसे पूछा था कैलेंडर, तो कैलेंडर आप मान के चलिए कि कैलेंडर आपका इस वीक में आ सकता है या आ जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें दो चीज़ों की, कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होता है और इंटरव्यू में क्या क्या होता है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होता है और क्या होता है। क्योंकि देखिए, यूपी पीसीएस में इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को 50 मिलता है, किसी को 55 मिलता है, किसी को 70 और 72 तक भी मिलते हैं। 75 तक मैंने मार्क्स देखे, इसके ऊपर मैंने मार्क्स नहीं देखे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके मार्क्स 50 से लेके ऑन एवरेज 70 तक वेरी करते हैं। मतलब आप इसमें 20 नंबर का लीड भी ले सकते हैं। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो होती है वो वन डे की प्रिपरेशन नहीं होती। वो क्या होता है, तो पूरा पूरा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी आपके पूरे व्यक्तित्व का प्रदर्शन एक दिन में, मतलब एक दिन क्या, आप ये कहिए, हाँ हालांकि वन डे कहना उचित होगा क्योंकि वन डे का मुश्किल से 20 मिनट के अंदर सामने वाले 4 पर्सन जज कर देते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका लेवल ऑफ नॉलेज कैसा है, कैसी चीज़ें हैं, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। इस पर कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पूरा प्रोसेस होता क्या है। सपोज करिए 2024 का रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के लगभग लगभग 10 दिन के बाद इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और यूपी पुलिस में जो इंटरव्यू होता है वो मेनली रोल नंबर वाइज होता है। रोल नंबर वाइज मतलब जैसे होता है क्या, कि अगर मान लीजिए आयोग ने रोल नंबर दिया है 1000 10,001 से, ठीक है, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि पहले इस व्यक्ति को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, जिस ऑर्डर में रोल नंबर होगा उस ऑर्डर में बुलाया जाता है। ठीक है। और आयोग जो है टोटल जो सीट संख्या होती है उसके 2.5 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। कई बार क्या होता है, ये संख्या ज़्यादा हो जाती है कि कुछ लोग सेम नंबर पे लाई करते हैं। ठीक है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर 100 अगर सीटें हैं तो मोस्ट प्रोबेबल अधिकतम 300 लोगों को आयोग इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, क्योंकि 3 कैंडिडेट में उनको एक कैंडिडेट चूज करना होता है। हालांकि रेशियो 2.5 का होता है। तो देखिए, इंटरव्यू का जो प्रोसेस होगा आपका, कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो आपका इंटरव्यू या तो शिफ्ट फर्स्ट में होगा या शिफ्ट सेकंड में होगा। ठीक। जो फर्स्ट शिफ्ट का पर्सन होता है उसको जो है सुबह 8 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होती है। और रिपोर्टिंग कहाँ पे करेंगे, तो आप अपना जब मेंस का फॉर्म जमा करने गए होंगे तो मेंस का फॉर्म जमा करने वाला यानी गेट नंबर 3 से आपकी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे कि मैं यह व्यक्ति हूँ और मेरा इंटरव्यू है, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पे गेट पे जो है एक व्यक्ति होगा, वो आपका एडमिट कार्ड या मतलब इंटरव्यू का लेटर जो है वो चेक करेगा और आपको गेट के अंदर एंट्री दे देगा। गेट के अंदर जैसे एंट्री होगी तो आपके सामने जो है दो भवन दिखाई देंगे आपको आयोग के अंदर। एक भवन यहाँ पर इस पर लिखा हुआ यमुना भवन, यमुना भवन, और एक भवन होगा जिस पर लिखा होगा संगम भवन, संगम भवन। तो सबसे पहले क्या है कि आपको यमुना भवन में जाना है। हालांकि वो बताएंगे आपको कि आपको कहाँ जाना है। यमुना भवन में जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होगा और उस हॉल पे जो है करीब करीब 7 या 8 लाइनें होती हैं। 7 या 8 लाइनें होती हैं। कहने का मतलब कि हॉल है, एक टेबल लगा होगा, उस पर दो अधिकारी बैठते हैं। मेनली एक आरओ होता है और दूसरा एआरओ होता है। वो बंदे क्या करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट को जो है चेक करेंगे। और आपके डॉक्यूमेंट को जो है बहुत कायदे से ये लोग चेक करते हैं कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट हैं कि नहीं है। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिग्री, या फिर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको यूज है तो सारे सर्टिफिकेट आपको चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो क्या करेंगे, उन पर वेरीफाई करके मुहर लगा के आपको दे देंगे, कहेंगे अब आप बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपकी कॉल होगी और आपको भेजा जाएगा कहाँ पर, संगम भवन में।
जब संगम भवन में जाएंगे तो संगम भवन में जो है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एक बार और होगा। और यहाँ पर इसलिए कहता है ताकि जो पहले जहाँ से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ है कि वहाँ पे कुछ छूटा ना हो। ठीक, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा होगा तो यहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा एक पेज मिलेगा ऐसा, और एक पेज मिलेगा तो उस पेज पे जो है आपकी एक फ़ोटो लगेगी और यहाँ पर जो है लिखा होगा जैसे यूपी पीसीएस 2025-24, फिर आपका लिखा होगा रोल नंबर और आपका सीट वो लिखा होगा क्या नाम है इस पर कि शिफ्ट नंबर लिखा होगा कि किस शिफ्ट में कोई इंटरव्यू है। ठीक है, अब आप जाके इसको जमा करेंगे एक और टेबल पे। जब जमा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपको एक पर्ची मिलती है ऐसी, और उस पर्ची पे जो है 3 डिजिट के कोड लिखे होते हैं, 3 डिजिट के कोड लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे कोड लिखा है 123 तो 123 का मतलब क्या होता है, यही कोड आप लेके जो है आपको जो है जाना है कहाँ पर, इंटरव्यू कक्ष में। तो इंटरव्यू कक्ष जाने से पहले वहाँ पर एक बड़ी सी गैलरी है और उसमें कई सारे कमरे हैं, कई सारे कमरे हैं जहाँ पे हॉल होता है। तो यहाँ पर जो है मेनली बिस्किट्स और चाय रखे रहते हैं। आप जितना चाहें उतना बिस्किट या फिर उतना चाहें चाय आप पी सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में बैठे होंगे। अब जैसे जैसे जिसका इसका नंबर आएगा तो वहाँ पर एक चपरासी आएगा और वो आपको नंबर बोल के बुलाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नंबर जो है, जैसे मान लीजिए 110 है, आपको जो कोड मिला 110 कोड है। तो 110 का मतलब क्या है कि बोर्ड नंबर 1 और आपका कैंडिडेट नंबर 10 में पे आप इंटरव्यू नंबर देने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जो है, जैसे मान लीजिए किसी का 205 है तो 205 का है मतलब कि बोर्ड नंबर 2 कैंडिडेट नंबर 5। तो आपको ऐसे खड़ा किया जाएगा। खड़ा करने के बाद चपरासी जो है आपको इंटरव्यू का जो रूम है वहाँ पर ले जाके आपको क्या करेगा, एक टेबल लगी होती है, छोटी सी कुर्सी लगी, वहाँ बैठाएगा और सामने जो रूम होगा उस रूम में इंटरव्यू चल रहा होगा। वहाँ 2 लाइटें होती हैं, एक ग्रीन होती हैं और एक रेड होती हैं। तो रेड लाइट का मतलब वहाँ पर यह है कि अंदर किसी व्यक्ति का इंटरव्यू चल रहा है। तो जैसे वो व्यक्ति निकलेगा तो यहाँ पर लाइट क्या होगी, यहाँ पर लाइट ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी तो आपको जो वहाँ पे पियून बैठा होगा वो गेट खोलेगा कि साहब आप अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद वहाँ पर आपके सामने ऐसे एक टेबल होगी, वहाँ पे 4 लोग बैठे होंगे। ठीक है, मेनली 4, किसी किसी बोर्ड में 5 होते हैं, बस मोस्ट प्रोबेबली 4 लोग होते हैं। यहाँ पे आपको एक कुर्सी दी जाएगी, आप इस पर क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने के बाद आपको कुर्सी पर बैठने के लिए बोला जाएगा। देखिए इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसा आपको दिखाया था मॉक इंटरव्यू में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लोग आपसे जो है कई बार रूड क्वेश्चन भी पूछते हैं, कई बार आपको बहुत आराम से क्वेश्चन भी पूछेंगे। मतलब वो आपका पैशन चेक करते हैं कि आप कैसे पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। क्योंकि देखिए जो मॉक इंटरव्यू होते हैं उनको ये वीडियो क्या होता है, उनको ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालना होता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ते नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा, ये इंटरव्यू लगभग लगभग जो है 20 मिनट का चलता है, किसी का 15 मिनट चलता है, किसी का 25 मिनट भी चलता है। तो ये डिपेंड ये करता है कि आपसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति जो होगा बोर्ड का अध्यक्ष होगा, तो वो आपका इंट्रो सबसे कराएगा। आपसे इंटरव्यू में कुछ कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना क्या करिए, अपना इंट्रो दीजिए। इंट्रो देते समय आपसे साफ कहा जाएगा कि आपको अपना नाम नहीं बताना है। ठीक, आपको अपना होम टाउन नहीं बताना है, स्पेशली जाइएगा। वो तो कोई पूछेंगे भी नहीं कि आप 10वीं कहाँ से पास हैं, 12वीं कहाँ से पास हैं। ग्रेजुएशन मेनली पूछ लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, क्योंकि ग्रेजुएशन से किसी के होम डिस्ट्रिक्ट को पता लगाना आसान नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा इलाहाबाद से हो तो हो सकता है कि उसने इलाहाबाद से पीजी किया हो, इलाहाबाद से यूजी किया हो और इलाहाबाद का ही रहने वाला हो। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उनके पास आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मतलब क्या है कि आपने जो अपना जो डैफ का फॉर्म भर के दिया था, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो है उनके पास सूचनाएं होती है, उसकी एक समरी रिपोर्ट होती है खाली, बस ये है। ठीक है, आपने जो डाला है प्रेफरेंस, ये उनके पास मुझे नहीं पता रहता है कि मतलब, ये बात मैं भी नहीं जानता। ठीक है, तो आपसे जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप बहुत ही कॉन्फिडेंट से दीजिए। और यूपी पीसी में मेनली जान लीजिएगा क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम में ही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आते हैं जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरव्यू में जो बैठने वाले जो लोग होते हैं मोस्ट प्रोबेबल देखिए एक यूपी पीएससी का जो है मेंबर होगा, और जो मेंबर होगा वही क्या होता है, आपके बोर्ड का चेयरमैन होगा। ठीक है, बाकी के जो 3 लोग होते हैं, बाकी के 3 लोग उसमें से मोनली एक प्रोफेसर होते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे। मतलब जैसे सीनियर पीसी ऑफिसर हो सकते हैं या आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं।
ठीक। और दूसरा जो है, किसी अदर स्टेट के भी लोग को भी कई बार बुला लिया जाता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान से किसी को बुला लिया गया, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से बुला लिया गया, दिल्ली से बुला लिया गया, तो प्रोसेस ये रहता है कि एक व्यक्ति को अदर स्टेट को बुलाया जाए ताकि पार्शियलिटी ना हो। आपका इंटरव्यू होने के बाद का जो प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा, आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा तो इंटरव्यू होने के बाद आपको जो है एक दूसरे गेट से बाहर निकाला जाएगा। मतलब आप उसी रास्ते से इंटर नहीं करेंगे जिस रास्ते से आप आयोग के अंदर इंटर किए थे। तो मेनली जो है गेट नंबर 3 से आपकी इंटरव्यू होती है और गेट नंबर 4 से आपको बाहर निकाला जाए। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते समय देखिएगा वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडलर और बहुत सारे लड़के खड़े होंगे। वो तुरंत आपको घेरने बैठ जाएंगे, भैया क्या पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा गया। तो मेरी सलाह ये है कि जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो चुप मार के बैग उठाइए और बैग उठा के वहाँ से निकलिए। निकलने के बाद कहीं बढ़िया से एक चाय पीजिए, और चाय पीते हो तो आप अच्छी बात है, या फिर कुछ और पीते हो तो आपके ऊपर है। पी के जाके चिल मारिए और चिल मार के उस दिन को एंजॉय करिए, क्योंकि आपने एक अचीवमेंट तो किया है, क्योंकि आपने प्री पास किया, आपने मेंस पास किया, आपने इंटरव्यू दिया। ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत लोग का होता भी है, बहुत लोग का नहीं होता, पर कुछ लोग को निराशा भी हाथ लगती है। तो अब दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि 2024 का रिजल्ट के काउंटडाउन शुरू हो गया है, और इंटरव्यू पे मैं प्रयास करूंगा कि इंटरव्यू पे आपको हर मतलब अल्टरनेट डे पे या 2 दिन पे आपको कुछ ना कुछ वीडियो या गाइडेंस मिलती रहा कर, कि जैसे कुछ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हमको टॉपिक कवर करने चाहिए, हमारा पोस्ट का प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए। इस पर आपको मैं पूरी तरीके से जितना हो सकता है मेरे एंड से मैं उतना वीडियो बना दूंगा। और बाकी आपको पोस्ट वाइज जो वीडियो है वो भी बनना शुरू हो जाएंगे, पोस्ट वाइज वीडियो भी आपको बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपको दोनों चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी याद रखिएगा कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, तो मेरा एक अस्त्र बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप न्यू कमर हैं या 4-5 साल से पेपर दे रहे हैं और आपका प्री नहीं हो रहा है, प्री नहीं हो रहा है, तो आप संपर्क करिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको प्री में कैसे क्या किया जाता है ये सब चीज़ सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक, यदि आप तैयारी एचईओ कर रहे हैं तो मेरा एक और बैच है एचईओ सफलता, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इतनी बातें रहीं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।